हेलो डियर फ्रेंड, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। मैंने एग्जाम चैम्बर के अंतर्गत पार्ट 1 पढ़ा दिया था। अब मैं पार्ट 2 पढ़ा जा रहा हूँ। मैंने पहले आपको बताया था कि मेरा ये चिमटा सूत्र है और मैंने कहा था ये मेरा चिमटा सूत्र है और चिमटा सूत्र मैंने कहा था ये सीधी चाल है इसकी। अभी मैंने कहा आगे जो सवाल आएंगे अब उसमें उसकी चाल क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, लेकिन इसी से सब हो जाएगा, ये इसी से सब हो जाएगा। अब इसकी उल्टी चाल के लिए हम क्या करेंगे, जिन बच्चों ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसे नहीं समझ सकते और इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो पहला वाला बहुत अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं तो कहूँगा कि आप सभी लोग पहला और दूसरा दोनों वीडियो को अच्छी तरह देखें। कुछ बच्चों का ये कहना था कि चिमटा सूत्र में रखने में थोड़ी सी गलती हो जाती है, कभी कोई संख्या कहीं रख जाती है, तो हमने थोड़ा सा सुधार और कर दिया है इसमें। चिमटा सूत्र की बजाय है चिमटा ही सूत्र, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ 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 इस तरीके से हमने क्या कर दी, रेखाएं खींच दी, खाने बन गए आपके, और हमने ये रेखा यहाँ खींच दी। इस तरीके से ये रेखा पूरी यहाँ खींच दी होकर के, तो क्या बन गए, आपके खाने बन गए। और ये आपके इस तरीके से ये चिमटा सूत्र ये हो गया। ये इसकी उल्टी चाल भी और सीधी चाल भी यहीं से निकलेगी। देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से ये मेरा हमेशा क्या रहेगा, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन पार्ट रहेगा, ये मेरा डिवाइड पार्ट रहेगा। ठीक है, इस तरीके से मैं संख्याएं इसमें लिख लूंगा। ये मेरा चिमटा सूत्र बोलिए या सीढ़ी सूत्र बोलिए, वैसे भी सीढ़ी के सवाल हैं ये, तो सीढ़ी सूत्र भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये सीढ़ी के ही लैडर के सवाल हैं, तो ये लैडर फॉर्मूला कहा जा सकता है डायरेक्ट। और ये क्या है, ये एक लैडर है, सीढ़ी होती है इस तरीके से, तो लैडर फ्रैक्शन को हम सीढ़ी से ही सॉल्व करेंगे। अब सेम वही फॉर्मूला है, सेम चीज़ है, हमने बताया था। अब मैं आपको थोड़ी सी इसमें बात बता देता हूँ, समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पर मान के चलिए, अभी कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं यहाँ पर 1 ले लूँ और यहाँ पर 2 ले लूँ, कोई ऐसी मेरी भिन्न है जहाँ पे मान के चलिए अभी 2 है, x नहीं है, यहाँ पे 2 है और उसका मान निकालना है मुझे। तो मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया। जब मेरा ये पार्ट आता है तो मैं क्या करता हूँ, इसका इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ और इसका इसमें प्लस करता हूँ कि प्लस की सीरीज है इसका, और इसका मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, इसका मैं डिवाइड करता हूँ, तब मेरे को जाकर के ये पार्ट मिलता है। मान के चलिए यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसका मतलब ये 1 × 2 और प्लस 1 ऊपर वाला और डिवाइड ये 1, तब जाकर के ये वाली चीज़ मेरे को मिलेगी, P मिला जैसे। अब देख रहे हैं, अगर 1 1 होता है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 1 होता है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा एम्प्टी स्पेस होता है, लास्ट वाला एम्प्टी स्पेस होता है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यों का तो सूत्र है, कोई दिक्कत नहीं है ज्यों की तो। बस इतना ध्यान रखना है, ये सामने वाली जो संख्या रखी है इसका इसमें मल्टीप्लाई होना है, ऊपर वाली प्लस है तो प्लस होती जाएगी और माइनस है तो माइनस होती जाएगी, यानी ये प्लस माइनस का इंडिकेशन करता है ये सूत्र। कोई दिक्कत नहीं, सेम चिमटा वाला सूत्र है, जैसा हमने चिमटे वाले में बताया था सेम वही है। चिमटा वाले में वो चिमटा की तरह रखा हुआ था और इसमें हमें सीढ़ी की तरह रख दिया है बस। और अब पहले वाले सवालों को इस सूत्र से आराम से कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट में जो भी सवाल है आप लगा के करिए, आराम से आ जाएंगे, और अगर नहीं आते हैं समझ में तो मैं बता दूंगा। अब मैं आता हूं सीधे सवालों पर। तो डियर स्टूडेंट, पहले हम पढ़ते थे कि 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / x, हमने पहले वाले पार्ट में पढ़ा है और इसके बराबर कुछ नहीं होता था, या 2 या 3 5 या जो भी होती थी संख्या ही होती थी और उसकी वैल्यू निकालनी होती। लेकिन अब ये बिल्कुल उल्टा है कि इसमें इसकी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, लेकिन इधर हमें x की वैल्यू निकालनी है कि x क्या है हमारा, हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। देख रहे हैं ना, x की वैल्यू जब हमें निकालनी है और इधर हमारा ये पार्ट दिया है, तो हमें अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, वही चिमटा वाले सूत्र को ही प्रयोग करेंगे। बस उसको इस तरीके से रख लेना है, बजाय उसके मैंने कहा था ना कि वो जो लोग परेशानी पैदा कर रहे थे कि ऐसे नहीं है, ऐसे हो रहा है सर, ये दिक्कत आ रही है, तो मैंने कहा ऐसे रख लो। सबसे पहले हम इस पार्ट का यूज करते हैं, इस पार्ट का यूज करते हैं। हमने क्या लिखा, 1/1 और x लिख लिया,
बाद बाकी हमने ये लिख लिया। फिर क्या करते हैं, 1 1 1 1 1 1, इस तरीके से आ गया। ये मेरा एम्प्टी पार्ट होता है। फिर हम क्या करते हैं, इसको तो हमने यूज कर लिया, ये मेरा यूज्ड पार्ट है। फिर हम क्या करेंगे, 1 और 1, क्या हो गया, ये 1 और 1 आ गया। ये मेरा मल्टीप्लीकेशन पार्ट है और ये मेरा डिवाइड पार्ट है। एनी प्रॉब्लम? प्लस की मेरी सीरीज है तो मैं सब जगह प्लस लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस प्लस उल्टा चलेंगे इसमें, ध्यान रखिए, इस सूत्र में, इस भिन्न में क्या चलते हैं, उल्टा चलते हैं। साथ ही साथ इतना ध्यान रखेंगे अब कि जब ये 1 का होल अपॉन ये है, ये पार्ट है, 1 का पूरा 1 ऊपर रखा है। पहले 1 ऊपर नहीं रखा होता था, 1 सामने से, यहां से श्रृंखला हमारी शुरू होती थी, यहां से हमारी जो है कंटिन्यूस फिगर फ्रैक्शन यहां से शुरू होती थी, कंटिन्यूस फ्रैक्शन भी बोलते हैं इसको। तो ये यहां से शुरू होती थी, लेकिन इसमें ऊपर पूरा होल 1 रखा है। इसीलिए कोई भी चीज जब a/b इक्वल टू, मान के चलिए 5/8 है, जब हम इसको बदलते हैं b/a करते हैं तो ये 8/5 हो जाती है। एनी प्रॉब्लम? उल्टा हो जाती है। तो मुझे 1 को खत्म करने के लिए मुझे क्या कर देना चाहिए, इसको मुझे ऊपर ले जाना चाहिए और ये मेरी 8/5 हो जाएगी, 8/5 हो जाएगी। तब हमने कहा था कि ये वाली संख्या, नीचे वाली संख्या अंश बनती है और ये वाली संख्या हर बनती है हमेशा। हमने यही तो बताया था। उस वाले इस वाले में केवल 1 को छोड़ दें, 1 को अवॉइड कर दें। अवॉइड किस तरीके से करेंगे, इसे पलट देंगे, ये इधर आ जाएगी तो 8/5 हो जाएगा। तो 8/5 तो यानी 8 मेरा यहां पे आ जाएगा, अंश था यानी ये पहले, और यहां पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देख लिया? इस तरीके से अब मुझे x का मान निकालना है। मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें हम उल्टी सीधी दोनों चाल चलता है, ये उल्टी सीधी दोनों चाल चलेंगे हम, उल्टी सीधी। तब हम कह सकते हैं कि यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, 8 में से 5 को माइनस करेंगे। उल्टा चलते हैं तो क्या करेंगे, हम माइनस करते हैं। ये माइनस करते हैं कब, जब ऐसे चलते हैं, ठीक है ना, ऐसे चलते हैं प्लस वाले में, जो प्लस रखा है या माइनस रखा हो तब भी हम माइनस करते हैं। क्योंकि हम पहले क्या करके लाए थे, 1 और x जोड़ा था, 1 और x जोड़ा था। हमने क्या किया था, इसमें इसका मल्टीप्लाई किया था और ये जोड़ के और इसका डिवाइड करके तब ये वाली संख्या हम प्राप्त करते थे। यही वाली बात है ना। यानी इस वाली संख्या को हमने कैसे प्राप्त किया, 1 का x में मल्टीप्लाई किया, x आया और प्लस 1 किया और डिवाइड 1 का कोई मतलब नहीं रह जाता, तो हमारे पास x + 1 वाली बार ये संख्या आ जाती थी। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें से 8 में से 5 को घटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, 3 आ जाता है। तब जब हमने घटाया इसको, हमने इसको घटाया, तब हमारे पास कितना आया, 3 आया। तब हमारे पास x की जब वैल्यू हमें निकालनी हो तो x बराबर 3 - 1 = 2 कितनी आ जाएगी, =2। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2। समझ में आया नहीं आया? सीधी सादी सी बात है। हम उल्टा भी चल सकते हैं, नीचे की तरफ भी चल सकते हैं। प्लस की सीरीज है, इसीलिए क्या करेंगे, हम इसको 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जोड़ देंगे, ये चीज़ यहाँ आ जाती है। इससे कहीं भी कोई भी सवाल नहीं बचेगा। मैंने बताया ना चिमटा सूत्र, अगर इसको मैं इसी तरीके से आपको यहाँ लगा के दिखा दूँ, ये 1 मैंने यहाँ रखा, यहाँ मैंने x रखा, फिर मैंने कहा 1 1 1, फिर मैंने कहा यहाँ मेरा 1 1 और नीचे मेरा खाली स्पेस आ जाएगा। तब हम क्या करते थे, इसका से मल्टीप्लाई करते थे, प्लस जोड़ते थे, 1 + x करते थे, फिर 1 का ऐसे मल्टीप्लाई करते थे, 1 + x, फिर इसको जोड़ देते थे। तब कुछ भी कर लो बात वही आएगी। इसका भी इसमें मल्टीप्लाई किया, 1 + x का किया तो 1 + x आया, प्लस x और जुड़ जाएगा और ये मिलकर के ये वाली संख्या बनती थी। और ये वाली संख्या मान लो p है तो कितनी आ रही है, 5 है। आप ये संख्या 8 यहाँ लिख दोगे, मैंने कहा था ना 8 यहाँ आ जाएंगे, 5 यहाँ आ जाएंगे, तो ये वाली संख्या कितनी है, 5, तो 5 के बराबर रख दीजिए। 2x = 5 - 1 = 4 और x = 2। कैसे भी निकाल लीजिए, चिमटा वाले सूत्र से निकाल लीजिए, इससे निकाल लीजिए, सेम चीज़ है, वही चिमटा ही सूत्र है ये, ठीक है ना। अब मैं आपको केवल रख रख के बताता जाऊंगा, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा, और मैं आपको अब ज़्यादा इतना समझाना था मैंने समझा दिया। अब सारे सवाल मैं आपके सामने सॉल्व करता हूं और इसका आंसर 2 आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। मैंने देखा था अभी मेरा यहाँ पर 1 था, यहाँ x था, लेकिन यही चीज़ बदलने पर ये कितना हो गया, 2 हो गया।
संख्याएं बदलती जा रही हैं। देखिए बात कुछ नहीं होगा, बस संख्याएं ऊपर नीचे बदलती जाएंगी, इधर का उधर आता जाएगा, और तुम्हें ये देखने से मालूम पड़ेगा कि इसमें प्रश्न में कितनी बड़ी परेशानी आ सकती है। आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो कम से कम 30 मिनट या 1 घंटा मान लीजिए, 30 मिनट से तो कम लगेगा ही नहीं आपको, 30 मिनट से कम नहीं लगेगा सॉल्व करने में से। तो हम क्या करेंगे, अब जल्दी से सॉल्व करना शुरू कर देंगे, बिल्कुल टाइम ने बिगाड़ते हुए। हमने यहाँ रख लिया इसको, हमने यहाँ रख लिया। सबसे पहले 2 और x को यहाँ लिखा, 2x को लिखा, फिर ये बन है, बन यहाँ लिखा, एक लाइन खींची, दूसरा बन लिखा, दूसरी लाइन खींची, तीसरा बन लिखा, तीसरी लाइन खींची। इस तरीके से हमने लाइनें खींच दी। प्लस की हमारी सीरीज है, प्लस प्लस प्लस, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, और ये मेरा एम्प्टी स्पेस होता है। ठीक है ना। अगर हम इसको देखें, हमने पहले बताया था a अपॉन b का रूप है तो b अपॉन a का रूप हो जाएगा। नहीं तो सेम कुछ मत मानिए, ऐसे ही ये संख्या नीचे, सबसे नीचे वाली संख्या नीचे की होगी, यहाँ की होगी ये संख्या, और वो ऊपर वाली संख्या यहाँ की होगी। ठीक है ना। ये बिल्कुल सेम जो की तो इसको रख लेंगे, बाद बाकी वही चीज़ करेंगे हम। यहाँ पर x की वैल्यू हमें निकालनी है। हमारा ये पार्ट कैसे आएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई हुआ, और ये प्लस का सीरीज है तो प्लस हो जाएगा, तो बन का जब हम x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा, और प्लस 2 कर दिया तो हमारी ये वाली संख्या आ गई। इधर बन और बन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। ध्यान रखिए, इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखते जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें अभी बदलती जाएंगी, ये बन बदलेंगे, सब चीज़ बदलेगी। तो हमने इसको रख दिया। अब हमने देखा, यहाँ से करके देखा इसको, या यहाँ से करके देखा, कहीं से भी करके देख लीजिए, और आगे बढ़ाइए इसको, चाहे नीचे से ऊपर बढ़ा दीजिए। हमने बताया था कि ऊपर की तरफ चलती है तो माइनस होती जाती है। तब 13 में से 5 गया तो ये किसके बराबर, 8 गया तो किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। तब हम क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर 5, तब x बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3। हमारा आंसर कितना आया, 3। नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेम उसी तरीके से करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखा हमने, पहले केवल यहाँ पर 2 था, एक 2 यहाँ पे और बढ़ गया। अब और इसको करेंगे तो 30 की बजाय 35 मिनट लगेंगे। लेकिन जब हम अपने सूत्र से करते हैं, जब हम सीढ़ी सूत्र से इसका प्रयोग करते हैं तो हमने ऐसे कर लिया। हमने जो कि तो बताया था कि इस वाले पार्ट को हम क्या कर ले, सबसे पहले यूज़ करते हैं। हमने क्या लिख लिया यहाँ पर, 2 और x लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं हमें। अब हमने क्या किया, इसे हमने कहा उल्टे चलते हैं, इसको उल्टा चलते हैं, तो हमने कहा इसका 2 पहले रखेंगे, 2 आया, फिर बन रखेंगे, बन यहाँ आया, फिर ऊपर वाला बन रखेंगे, यानी ये बन आ गया, पहले 2 बन बन बन, 2 बन बन आ गया। इसी तरीके से हमने ये यूज़ कर लिया, यहाँ पे बन बन रह गए, ये बन बन रख लिया, ये मेरा एम्प्टी स्पेस होता है। ठीक है ना। अब ये वाली संख्या मैंने कही थी जो कि तो रख लेंगे, 11 यहाँ रख लीजिए या 19 यहाँ रख लीजिए, या फिर इसको पलट के देखेंगे तो पहले वाला चैप्टर जो हमने पढ़ाया है सेम भिन्न बन जाएगी, सेम फ्रैक्शन बन जाएगी, तो ये ऊपर वाला हट जाएगा, वो 19/11 हो जाएगा, और ये 19 जो अंश आता था वो सबसे नीचे वाला होता था, या फिर जो कि तो रख लेंगे, एक ही बात होती है। फिर इसको वही सोल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस को, क्योंकि प्लस की सीरीज है तो हम प्लस प्लस ध्यान रखेंगे इसको। अब हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 2x प्लस 2 हो जाएगा। इधर बन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इधर इसको घटाएंगे इसमें से 19 में से, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बराबर 8 हो जाएगा। हमने कहा था माइनस है, ऊपर जब चलेंगे तो घटाते जाएंगे, ऊपर जब चलेंगे तो घटाते जाएंगे, तो हमने इसका क्या कर दिया, 8 कर दिया। 8 कर दिया तो मेरे पास इक्वेशन आया 2x प्लस 2 बराबर 8, तब 2x बराबर 8 माइनस 2, तब x बराबर 6/2 बराबर 3। कितना आया, 3 आ गया। लेकिन ये एक सवाल में पूछ रहा है कि x का मान नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है x² प्लस 5x बराबर क्या होगा। तब 3 यहाँ रख देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 5 × 3 यहाँ रख देंगे, 3 × 9 ये हो गया, प्लस 5 × 15 ये हो गया। क्या हो गया, 5 × 15, दोनों को जोड़ा तो 9 और 15 24 हो गया। इसलिए हम आंसर देख लेंगे, हमारा आंसर 24 बी में रखा है, ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। कोई प्रॉब्लम, आगे और सवाल देखेंगे, बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी करेंगे, लेकिन मैंने देखा पहले यहाँ पर केवल 1/x था, लेकिन यहाँ 3 हो गया और यहाँ ऊपर 2 आ गया, संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। इसको करोगे तो कम से कम 40 मिनट लग जाएंगे। आप बेसिक से करोगे तो या किसी फॉर्मूले से करोगे। अगर हम पहले वाले कोई भी फॉर्मूला, हमारे जितने भी फॉर्मूले हैं सब परेशान करेंगे, इसमें आपको किसी से नहीं होगा। मेरा अगर आपको मात्र 2 सेकंड में आंसर निकालना है तो हम क्या करेंगे, बस ये आना चाहिए आपको। यहाँ पे मेरा ये पार्ट यूज़ कर लूँ पहले, तो 1 और x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आई। फिर अब मैं यहाँ पे 3 रखा है, 3 को यहाँ रख लेता हूँ, एक लाइन यहाँ डाल देता हूँ, यहाँ 1 रखा है, एक लाइन यहाँ डाल देता हूँ, और 1 रखा है, एक लाइन मैंने यहाँ डाल दी। फिर ये मैंने यूज़ कर लिया है, 2 और 1 रह गया, यहाँ 2 आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है ना। ये मेरा एम्प्टी स्पेस हो गया, ये मेरा एम्प्टी स्पेस हो गया। अब मुझे इस पे जाना है, ये मेरा कितना है 8/13, तो 8 यहाँ लिखा, 13 यहाँ लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। सीधी सादी बिंदु को हम जो की तो मान लें, तो 1/x यहाँ लिखा और 8/13 यहाँ लिखा, एक खाना बीच में बचा, इसको मान के चलिए हम p मान लें थोड़ी देर के लिए। बस हो गया सवाल, कुछ नहीं करना है। सॉल्यूशन वही, इसका इसमें मल्टीप्लाई, और ये प्लस की सीरीज है, ध्यान रखिए, प्लस 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 प्लस, ये सारी क्या है, प्लस की सीरीज है। तब हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा 3x, और प्लस क्या क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये p की वैल्यू आ गई, हम इसको मान लें p बराबर, इक्वेशन फर्स्ट मान लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जब हम इसमें से जाते हैं, नीचे से चलें, माइनस का करते हैं, जब ऊपर की तरफ चलते हैं तो माइनस होती जाती हैं सारी संख्याएं, जब ऊपर की तरफ चलेंगे तो माइनस होती जाती हैं, चाहे वो माइनस की सीरीज हो चाहे प्लस की सीरीज हो। तब इसमें से 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ p बराबर वैसे भी 5 बता रहा है ये, ठीक है ना। तो मैं क्या रख लेता हूँ बराबर, इसको 5 रख लेता हूँ। तब 3x = 5, और ये माइनस का इधर जाएगा, सॉरी, अब ये मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 3x + 1 हो गया, मैंने यहाँ रख लिया, लेकिन यहाँ आगे 2 रखा है, तो मैंने 2 का क्या कर दिया, इसमें डिवाइड कर दिया, तो मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आया ना। ये संख्या मेरी बनेगी p के स्थान पर, लेकिन p के स्थान पर नीचे से मैंने देखा तो क्या आया, 5 आया, तब मैंने क्या रख दिया, यहाँ पर 5 रख दिया, बराबर 3x + 1 = इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 2 = 10। तब अब देखते हैं कि 3x = 10 - 1 हो जाएगा, तब x = 9/3 हो जाएगा, = 3 आ जाएगा। तब हम इसकी वैल्यू निकालनी है, x² + 5x + 2 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, x³ है, x² भी नहीं है, क्यूब है यहाँ पे, x³। तब x की वैल्यू रखी, 3 का क्यूब हो गया, +5 × 3 हो गया, +2 हो गया, 3 × 9 = 27, ये हो गया, +5 × 15 हो गया, +2 हो गया, 15 × 27 = 42 और 2 = 44। तुम्हारा क्या आंसर आ जाना चाहिए, 44 हमारा आंसर आ जाना चाहिए। दिस वन इज योर आंसर। अब आया क्वेश्चन नंबर 5। तब हम देख रहे हैं हमारी सारी संख्याएं इसमें बढ़ती जा रही हैं, और ये इतना टफ हो जाएगा, अगर आप इसको निकालेंगे तो 1 घंटे में भी नहीं निकलेगा, वरना आप बेसिक रूप से या किसी भी फॉर्मूले को लगा के देख लीजिए, आप पहले तो निकलेगा नहीं, फॉर्मूले सारे फेल हो जाएंगे। कहीं कोई फॉर्मूला नहीं है इस तरीके का, मैं कम से कम 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, तभी ये सारे फॉर्मूले लगाने में दिक्कत करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, हमारे नए सूत्र से, जो कि हमने भी कॉपीराइट के लिए भेज दिया, और खुशखबरी ये है कि उसका कॉपीराइट हमें मिल जाएगा, वो यस हो गया है, ठीक है ना, वो सारी किताब भेज दी है। तब मैंने अपना फॉर्मूला लगाया, क्या किया, मैंने इस पार्ट को यूज किया, इस पार्ट को यूज करने में मैंने क्या लिख दिया, a और b लिख दिया, प्लस की सीरीज है। यहाँ फिर ये मैंने यूज कर लिया, 5 2 1 रह गया, यहाँ 5 लिखा, यहाँ 2 लिखा, और यहाँ पर क्या लिखा, 1 लिखा, ठीक है ना। ये मेरा एम्प्टी पार्ट हो गया। फिर ये मैंने यूज कर लिया, 3 आ गया, और यहाँ पर 1 आ गया, नो प्रॉब्लम, मैंने कर लिया। ये सारी हमारी प्लस की सीरीज है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, प्लस का हमने प्लस की सीरीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तब अब हमें इस वाली संख्या पे जाना है, ये हमारी 23/32 हो गई, बस आंसर हल हो जाएगा 1 सेकंड में। देखिए सबसे पहले हम इस पार्ट को ध्यान रखेंगे, ये हमारा p है, इस पार्ट को हम क्या मान लें, थोड़ी देर के लिए p मान लें। अगर ये p है तो हम इसको कैसे निकालेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जोड़ते हैं, तब क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन से 5b + a, यही तो हो गया ना, 5 का इसमें मल्टीप्लाई किया b में, तो 5b हो गया, और प्लस a को जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया 5b + a, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, बराबर ये p आ गया एक तरीके से। लेकिन सॉरी,
और ये 5 प्लस बी, और यहां पे क्या रखा है, ये डिवाइड 3, ये डिवाइड पार्ट है मेरा, ध्यान रखिए, ये डिवाइड पोर्शन है और ये मल्टीप्लीकेशन पोर्शन है। तो डिवाइड का ध्यान नहीं रहता है, दोनों को ध्यान देके चलिए। अगर यहां से उठा रहे हैं तो इस पर जरूर ध्यान दें, इसको उठा रहे हैं तो इस पर जरूर ध्यान दें। बन है तो कोई दिक्कत नहीं, वरना इस पर जरूर 3 रखा है तो हम क्या कर देंगे, इसको 3 कर देंगे, यानी ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। फिर इसी तरीके से हम इस पर चले तो हमने क्या किया, ये हो जाएगा p से, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 2p, दूसरा इक्वेशन मान लें इसको, 2p प्लस b हो जाएगा, ठीक है ना, b हो गया, और इससे इसको मल्टीप्लाई किया, और इसमें देखा बन है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इसको p से मल्टीप्लाई किया, और ये p से इसको मल्टीप्लाई किया, b जुड़ गया, इसमें बीच में रखा है इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है, यहां रख लेते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। 2 से p को मल्टीप्लाई किया, 2p हो गया, और हमारा b क्या है इसमें जुड़ जाएगा, अब जुड़ गया, और बन का इसमें डिवाइड देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संख्या कितनी आ जाएगी आपकी 23, ठीक है ना। ऐसे इसी तरीके से हम फर्स्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन भी लिख सकते, जरूरत नहीं है, हालांकि मैं आपको बता रहा हूं। अब हम इसने इसका मल्टीप्लाई किया, 23 हो गया, 23, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट जुड़ जाएगा, प्लस p हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32। मुझे हालांकि सब चीज की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें बता दिया है कि ये पूरी भिन्न खुल गई, मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके का मान निकाल सकते हैं इसमें से, लेकिन हमें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हम ये देखें कि हम जब माइनस का लगा के इसको ऊपर की तरफ चलते हैं माइनस से, तो 32 में से 23 जाएगा तो कितना बचा, 9, यानी p का मान कितना है यहाँ पे 9। जब 9 का मान आया तो हम इसमें कहीं भी रख सकते हैं, किसी भी जगह रख दीजिए, p का मान 9 आया, वैसे यहां से थर्ड वाले से निकल आएगा अगर हमने बना लिया, लेकिन मत बनाओ, हमें तो सीधा साधा उल्टा और सीधा दोनों चाल चलनी है। मैंने कहा उल्टी चाल, उल्टी चाल, उल्टी चाल यहां से बोलते हैं इसको उल्टी, और इसको सीधी चाल यहां से बोलते हैं सीधी। ये सीधी चाल नीचे की तरफ होती है और उल्टी चाल ऊपर की तरफ होती है। सीधी चाल हो गई मेरी, और ये उल्टी चाल हो गई, ये उल्टी चाल हो गई। उल्टी में चलते हैं तो माइनस लगाते हैं, और सीधी चलते हैं तो जो सिंबल है इसके उनका प्रयोग करते हैं। आगे जब लगाएंगे तो माइनस से यूज तो करेंगे, लेकिन फिर देखेंगे उसमें माइनस लगता आता है, कहां आता है, किस तरीके से बताते जाएंगे हम। तब मुझे कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने बना दिए तीनों के तीनों। तो इससे मेरा अगर इससे मान निकालूं या फिर इसको हटा के मान निकालूं तो मेरा p इक्वल टू क्या आ जाता है, 9 आ गया। p की वैल्यू मैं यहां रख दूं तो 2 × 9 प्लस b इक्वल टू 23, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 23 माइनस के 18 इक्वल टू 5। b की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 5 आ गई। देखना p की 9 और b की 5 आ गई। अब b की आ गई तो b की वैल्यू में ऊपर वाले में रख दूं, क्या समझे, b की वैल्यू में अगर कहीं भी रख दूं, यहां रख दूं, यहीं पे मुझे फायदा दिख रहा है ऊपर वाले में, तो मैं यहां पे रख दूं, ये हुआ 5 और b की वैल्यू आई 5, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस a अपॉन 3 इंटू p, p की वैल्यू मेरी कितनी आई, 9 आई, यहां रख दिया। तब क्या करेंगे, 25 प्लस a और इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है बराबर 9 × 27। तब a इक्वल टू 27 माइनस 25 बराबर 2, कितना आ गया, a बराबर 2 आ गया, और a बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। यानी मेरे तीनों मान आ गए। a b का मान पूछना था उसे, मेरे a b का मान आ गया, और p मैंने माना था यहाँ पे, ठीक है ना। नहीं मानता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं 9 पहले रख देता p अगर मैं यहां से इसको हटा के 9 पहले रख सकता था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने मान लिया कि हमारी इक्वेशन बन जाए, ठीक है ना। अगर मैं इस तरीके से मेरे मान आ गए, और अब क्या निकालना है मेरे को, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना है। तब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और b कितना आया मेरा, b आया मेरा 5, तब ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 2 दूना 4 प्लस 5 25 बराबर कितना हो जाएगा, 29। तब मेरा कौन सा आंसर आ जाएगा इसमें, 29, करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अब देख रहे हैं आप, यदि 1/3 प्लस 1/2 प्लस 2/x प्लस y/z, यदि इस प्रकार का कोई मेरे पास सवाल आता है, तो ये सवाल आप देख रहे हैं, इस वाले प्रश्न में x y z रखा है, और इसे सॉल्व करते करते आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, हो ही नहीं पाएगा, और पूरा टाइम खा जाएगा आपका, 1 घंटे से क्या ज़्यादा खा जाएगा। ऐसी स्थिति में हमें x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना होता है। तब हमें x प्लस वाई जेड के मान निकालने हैं, तो उसके हम लिए सीधे साधे वही फॉर्मूला, सीढ़ी फॉर्मूला या चिमटा फॉर्मूला बोल लीजिए, इसको दोनों फॉर्मूला बोल सकते हैं, हमें इसको दोनों फॉर्मूला बोल सकते हैं।
इस तरीके से हमने इसको खींच लिया। हमने पहला पार्ट ये यूज किया, तो हमने y और z रखा। फिर हम जानते हैं कि हमारा ये उल्टा चलता है, x 2 और 3। x हमने यहां रखा, 2 हमने यहां रखा और 3 हमने यहां रखा। फिर हमारा ये हमने यूज कर लिया, 2 और 1 रह गया। 2 हमने यहां रखा, 1 हमने यहां रखा, ये हमारा एम्प्टी स्पेस। ध्यान रखिए ऐसी स्थिति में, क्योंकि 3 आपके पास वेरिएबल है और 3 का मान निकालने के लिए कोई भी अभी तक ऐसा सूत्र नहीं है कि वो खटाक से मान निकाल दे, तो हमें थोड़ा सावधान इसमें भी रहना है कि हम कोई गलती न कर दें। तब हमारी ये प्लस की सीरीज है, देख रहे हैं, प्लस प्लस प्लस, और ये मेरा मल्टीप्लिकेशन पार्ट है और ये मेरा डिवीजन पार्ट है। इसलिए ध्यान रखें पूरी तरीके से। अब मैं चलता हूं इस वाले पार्ट पर। यहां पर मैं क्या लिखता हूं, 33/113। देखा ना, अब मेरा सवाल शुरू होता है। अब सबसे पहले चूंकि मेरे को ये वाली संख्या ज्ञात करनी है, ये वाली संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें हमेशा अगर यहां 1 1 होता, यहां भी 1 होता, यहां भी 1 होता और यहां भी 1 होता, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, मैं सीधे इसमें से इसको घटा देता। माइनस का मैंने बताया था, माइनस और ये प्लस, ये सीधी चाल है और ये उल्टी चाल है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम केवल उसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, पहले इसको देखेंगे ये कैसे आया, हमारा लास्ट वाला पार्ट कैसे आया। तो हमने क्या किया होगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई किया होगा और ये जोड़ा होगा और इसका डिवाइड किया होगा। अब हम 3 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और ये हमारा ऊपर की संख्या जाके प्लस हो जाती है, और इस संख्या का इसमें कुछ है नहीं, एम्प्टी पार्ट है, तो हम इसका कोई मान ही नहीं रखते, तो इसका डिवाइड हो जाता है इसमें। तो हम क्या करेंगे, 3 × 33, ये हो गया, प्लस वाट हो जाएगा, इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 113। तब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वाट इक्वल टू 113 माइनस 3399 इक्वल टू 14, यानी कि हमें वाट के स्थान पर एक संख्या प्राप्त हुई 14 संख्या प्राप्त हो गई, कोई दिक्कत नहीं, 14 आ गया हमारे पास। हमने एक पड़ाव पार कर लिया। अब दूसरा पड़ाव पार करते हैं, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम इसमें क्या करते हैं, जोड़ते हैं और इस संख्या का इसमें डिवाइड करते हैं। सॉरी, इस संख्या का हम इसमें डिवाइड करते हैं, इस संख्या का इसमें डिवाइड करते हैं। तब इसके सामने वाली संख्या जो होती है, तब इसका 2 का क्या किया, 14 में मल्टीप्लाई किया, प्लस z जोड़ा, इसका डिवाइड किया, 1 का किया डिवाइड, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और कितना आ जाएगा मेरा ये 33। कितना आ जाएगा ये 33। तब यहां से हम z बराबर निकालेंगे, z इक्वल टू हो जाएगा 33 माइनस 14 दूनी 28। तब z इक्वल टू 28 में से 33 में से 28 गया तो 5, यानी z के मान कितना आया 5। नो प्रॉब्लम। फिर हम यहां से चले, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये जोड़ा और इसका डिवाइड किया, तब हमारे पास कितना आएगा 14। यही तो है इसका सूत्र। तब हमने क्या किया, x इंटू जेड प्लस y अपॉन 2 से डिवाइड आ जाएगा। हमने कहा इसके सामने वाली संख्या जब हम कर रहे हैं तब सामने वाली संख्या से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो गया और तब हमारे पास क्या आया 14। जब 14 आया तो हमने क्या किया, इसको एक्स जेड प्लस y इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर 28। तब एक्स जेड इक्वल टू 28 माइनस y की वैल्यू, छोटे से छोटी वैल्यू इसमें से घटाते जाएंगे। 1 घटाया तो 27, नहीं सॉरी, अभी हमने z की वैल्यू निकाल ली है, तो हम कितना हो जाएगा, z की वैल्यू इसमें रख देंगे, ये कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू 28 माइनस y। अब हम इतना निकालेंगे, इसमें से इतना घटाएंगे, 1 घटा दें तो 27 हो जाएगा, 2 घटाएंगे तो 26 हो जाएगा, 3 घटाएंगे तो 25, यानी y एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी y की 3। लेट कर लेते हैं, तो लेट क्या होगी, क्योंकि y की वैल्यू हमेशा z से कम होती है इससे, क्योंकि इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन यूज होता है हमेशा। क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर का मतलब है उचित भिन्न, यहां पर जो हमारी होती है उचित भिन्न यूज करते हैं। उचित भिन्न यूज करते हैं तो y की वैल्यू थोड़ी से कम होगी, क्योंकि z की वैल्यू हमने कहां निकाली, 5 निकाली है, तो ये y की वैल्यू
5 से कम होगी यानी 4 हो सकेगी, 24 हो जाएगा तो 5 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो इसलिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी 5 हो गई। तब x इक्वल टू 3 घट जाएगा इसमें से 25 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5। तब हमारी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 आ गई, और z की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5 आ गई। इस तरीके से हमारी तीनों वैल्यू आ गई। हमें क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। तब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 13। आंसर इज दिस वन इज योर आंसर। यह आपका उत्तर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख रहे हैं ये मेरी सीरीज माइनस की सीरीज है, माइनस माइनस आता जा रहा है, लेकिन मेरे फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से हम इसको करेंगे, सीधे साधे फॉर्मूला लेंगे, यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला लगाया, हम उसी तरीके से इस पार्ट को यूज करेंगे, 1 और x लिख लेंगे ऊपर, फिर ये 1 1 1 है, 1 लिखा यहाँ पर, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 1 लिखा, और ये मेरा एम्प्टी स्पेस हो जाएगा। फिर ये 1 और ये 1 बचे, ये हो गया, उल्टा लिखते जाएंगे, और इसमें सारी चीजें क्या है माइनस की है। बस जब हम वहां पर प्लस करते थे, यहां प्लस था तो प्लस करते थे, और जब यहां माइनस है तो माइनस करेंगे, बस इतना फर्क है। वो हमने पहले वाले वीडियो में बता दिया है। अब यहां पर मैंने 1/2 रख लिया, 1/2 रखा, मैंने कहा अब यहां पे 1 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे इसमें से घटाइए, यहां 1 आ जाएगा, तो 2 में से 1 घट जाएगा तो यहां पे क्या जाएगा 1 आ जाएगा, 1 दिखाई दे रहा है। तब हम इसको देखें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और -1 करेंगे, ऊपर की तरफ क्या करेंगे माइनस है तो -1 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू x माइनस 1, और इससे 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ भी 1 से करें या ना करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और मेरी कौन सी संख्या प्राप्त होगी 1 प्राप्त होगी। तब x बराबर 1 + 1 इज इक्वल टू 2, क्या प्राप्त हो जाएगी 2। तब x की वैल्यू कितनी आई 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो हम वही चीज आप तुरंत की तुरंत, कोई दिक्कत नहीं, इस वाले पार्ट को यूज करेंगे, ये कितना हो जाएगा 2 और x हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये 1 1 1 है, 1 1 1, और ये मेरा एम्प्टी पार्ट हो जाएगा। हमने बताया था ये मेरा मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और वो पार्ट है और ये डिवीजन पार्ट है। तब ये माइनस की सीरीज है तो माइनस 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 रख लेंगे। एम्प्टी पार्ट वाले में कुछ नहीं आता है, ध्यान रखना, ना माइनस आएगा ना कुछ आएगा, केवल यहाँ पर वो वाली संख्या आएगी 1 वाली, क्योंकि उससे ऊपर वो एम्प्टी है। तो ये रख लिया। अब इसके बाद में इसका आंसर क्या है, उत्तर 1/2। इसका मेरे को क्या दे रहा है ये 1/2, 1/2 और 1/2 नहीं, आप 2 नहीं आ सकता है, ये बदल दीजिए इसको 1/2, ये 2/3 होगा। कितना होगा 2/3 होगा। तब मैं यहाँ पर 2 लिख लूँ, यहाँ पर 3 लिख लूँ। वैसे मुझे मालूम ही है कि ये माइनस की सीरीज है, 1 1 है सब जगह, तो इसमें से इसको घटाया कितना आ गया 1 आ गया। कितना आया, सीधा साधा 1 आया। फिर मैंने वही चीज़ इसका मल्टीप्लाई किया और ऊपर वाला घटाया, और इधर तो ये 1 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है डिवाइड में, ना इधर कोई दिक्कत है, सीधे क्या हो जाएगा 1 से x को मल्टीप्लाई किया x, और -2 क्या हो जाएगा, प्लस का 2 नहीं है माइनस का 2 है, बराबर क्या रखा मैंने 1, ये 1 आ जाएगा। तब x इज इक्वल टू 1 + 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। क्वेश्चन नंबर 9 में जब देखेंगे तो हम फिर हमारा सीडी फॉर्मूला बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने इस पर विचार किया, ये 2/बाई है तो 2/, यहाँ लिख दिया। फिर हम इसको चलते हैं उल्टा, तो ये x 1 1 हो गया, ये x हो गया, यहाँ 1 हो गया और यहाँ 1 हो गया, ये मेरा एम्प्टी स्पेस हो गया, ये मेरा मल्टीप्लिकेशन पार्ट है और ये मेरा डिवीजन पार्ट है। माइनस की सीरीज है तो माइनस 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 लगा देंगे। अब यहाँ पर ये संख्या दी हुई है 1/3, क्या दी हुई है 1/3। 1/3 का मतलब ये भी होता है -1/3, या फिर ये भी मतलब होता है 1/-3। अब मैं कहां पर माइनस लूं और कहां पर मैं 3 को माइनस लूं या 1 को माइनस लूं, कोई दिक्कत पता नहीं है। अगर मैं यहां पर माइनस लेता हूं तो चूंकि ये माइनस का है तो 3 - 1 हो जाएगा। हमने बताया ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ घटते जाती है, 3 में डायरेक्ट घटा दो, क्योंकि 1 1 है यहाँ पे तो 1 है यहाँ पे, तो 1 1 यहाँ पे भी है, तो यहाँ से करेंगे इसको घटा देंगे, तो 3 में से -1 घटाएंगे।
अगर 3 में से -1 घटाते हैं, -1 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 और -1 प्लस हो जाएंगे, तो ये 4 प्लस क्या आ जाएगा। लेकिन इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे माइनस यहाँ ले लेता हूँ तो -3 में से -1 घट जाएगा ये, क्योंकि माइनस के सामने 1 आ जाएगा, तो ये -4 हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, क्योंकि हमें इसमें कंफ्यूज वहां हो रहा है कि माइनस का 1 है, नीचे -3 है। तो मैं इस स्थिति में क्या करते हैं, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें कहीं भी माइनस ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, आएगा तो 4 ही ना। लेकिन हमने यहां पे क्या ले लिया, +-4 ले लिया, चाहे प्लस का आ जाए चाहे माइनस का आ जाए, कोई दिक्कत नहीं हमें, हमने -+4 ले लिया। अब -+4 ले लिया, या फिर जब हम सीरीज बनाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कहां पे क्या आ रहा है। तो हम देखते हैं कि अगर हम यहां से चलते हैं तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 अब माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, +-4 हो सकता है, और ऊपर वाला जब घटेगा इसमें तो माइनस का 22 हो जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसी स्थिति में -22 = 1 -+4 हो जाएगा। तो 1 में से माइनस घटाएंगे तब ये -4 करेंगे, या फिर 1+4 करेंगे, दो ही स्थिति तो बनती हैं। तो -3 आंसर आ सकता है और 5 आंसर आ सकता है, दो ही हो सकती हैं। और -22 यहां पे दी आई है, अगर माइनस को हम काट दें इसके तो ये प्लस के 3 हो जाएंगे और माइनस के 5 हो जाएंगे। अब दो में से हमें 22 का मान प्राप्त होता है कि 22 के 2 मान प्राप्त होते हैं, या तो 3 होगा या 5 होगा। अगर हम 3 रख के देखें, 3 रख लिया, क्योंकि ये ये भी ध्यान रखें, नॉट एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल है, ये माइनस एप्लीकेबल नहीं है, इसी से काट देंगे, इसलिए 22 = 3 कंफर्म हो गया, 22 3 कंफर्म हो गया। तब अब इसका फिर निकाल लेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से इसको घटा देंगे, x बाई -2, और ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी +-4। अब हमने देखा कि हमें यहां पे भी ये भी कंफर्म हो गया, अगर हम -4 लेते हैं तब 3 आता है, तब इसका आंसर हमें -4 ले लेना होगा। क्या लेना चाहिए, केवल -4 से ही हमारा काम चल जाएगा, -4। तब x बाई = प्लस ही लेना पड़ेगा, तब बराबर हो जाएगा +-4 +2, चूंकि हमने बताया था। अब ये हो गया, 22 का मान हमारा कितना है, 3, तो x × 3 ये 6 आ जाएगा या -2 आ जाएगा, ये दो आंसर निकाल के देगा, -4 + 2 या फिर +4 + 2। तब इसके दो आंसर होंगे, या तो 2 होगा या 6 होगा। तब 3 2 में हो नहीं सकता है ये, क्योंकि माइनस का हमने बताया नॉट एप्लीकेबल है। तब x = क्या हो जाएगा, 6/3 = 2। तब x का मान कितना हो जाएगा, 2, और y का मान कितना हो जाएगा, 3। x का मान कितना हो जाएगा, 2, और y का मान 3। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। अब आप देखते हैं कि इसमें 1 2 3 वेरिएबल रखे हुए हैं जो बहुत दिक्कत पैदा करेंगे। किसी फॉर्मूले आप लगा लीजिए, बड़ा मुश्किल पड़ जाएगी इसकी। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको वही अपना फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, सब चीज वही रहेगी, उसी तरीके से करेंगे, बस थोड़ा ध्यान रखना है, 2 और z यहां रखना है, ये ध्यान रखना है हमें। तो दूसरी बात, y यहां रखना है, x यहां रखना है, 1 यहां रखना है। फिर ये हमने यूज कर लिया, 1 बचा, 1 यहां रखना है, 1 यहां, ये मेरा एम्प्टी पार्ट हो गया, ये मेरा मल्टीप्लिकेशन पार्ट हो गया, ये मेरा डिवाइड पार्ट हो गया, माइनस की सीरीज है, ये हो गया मेरे पास। इतना जब हम इसको रख लेते हैं तब बचता है मेरे पास ये वाला पार्ट, फिर ये मेरा पार्ट मैंने कहा कि तो रख लेते हैं, 9 5 हो गया। फिर सीधे साधे इसको जब हम करते हैं तो मान के लिए यहां से वाट मान लें थोड़ी देर के लिए, पी मान लें, वाट मान लें, लेकिन इसको बहुत सावधानी पूर्वक करना है। अब करना है कि मेरा इसको इसमें मल्टीप्लाई करता हूं और इसको माइनस करता हूं, तो 1 से 9 को फर्स्ट इक्वेशन मान के चलेंगे, 9 माइनस क्या हो जाएगा, वाट = यहां तो कुछ है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा आपका 5, देयरफॉर माइनस वाट = 5 - 9, तब इंप्लाइज वाट = -4, सॉरी माइनस वाट = -4, देयरफॉर वाट = 4। तो यहां मेरी कितनी वैल्यू आ गई, 4।
एक वैल्यू मैंने यहां पर वो निकाल ली जिसका मुझे जरूरत थी। क्या निकाल ली? जरूरत थी। क्या निकल आई मेरी? 4। अब इससे आगे जब मेरी 4 निकल आई तो फिर मुझे ऊपर वाले में चलना है। 4 निकल आई, अब इसका क्या कर दूंगा मैं, इससे इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा x का 4 से, तो 4 इक्वेशन सेकंड मान लीजिए इसे, ये हो जाएगा 4x। क्योंकि इसमें 1 2 3 वेरिएबल है, इसीलिए 3 इक्वेशन का बनना पॉजिटिव हो जाएगा। 4 से इसको प्लस माइनस के z हो जाएंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस के z हो जाएंगे, और इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 9। आगे यहां बन है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां x है तो यहां बन है तो डिवाइड तो 1 से और कोई दिक्कत नहीं है। तब अब ये वैल्यू आ गई मेरी, ये बन गया एक इक्वेशन। मैंने क्या बना लिया? ये एक इक्वेशन। दूसरा, फिर मैं इस पार्ट पे गया, बाई से जेड को मल्टीप्लाई किया, थर्ड इक्वेशन मान लीजिए इसे, ये हो जाएगा बाई जेड माइनस के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इधर बन है तो कोई दिक्कत नहीं है। तब मैं क्या करूंगा, क्या आने वाली संख्या हो जाएगी मेरे पास बराबर 4। तब कह सकता हूं वाई जेड इज इक्वल टू 6। ये हो गया मेरा। अब मेरे पास कोई इक्वेशन नहीं बचता है। तब अब ऐसी स्थिति में जहां 3 वेरिएबल इस प्रकार से रखे हों और उसमें 1 ना आकर के 2 आया हो, अगर ये 1 आता तो 1 सेकंड में हो जाता, लेकिन यहां पर क्या 2 रखा है, तो वो हमें पैदा, तो 2 का हमने कहां यूज कर लिया, वो कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे इसका, अब हम ये देखेंगे कि हमारे इसके एक फैक्टराइजेशन हो सकते हैं। तब ऐसे फैक्टराइजेशन के z 2 से कम ना हो। जब 2 से कम नहीं होगा तो ये 3 हो सकता है। तो 6 बराबर को हम क्या लिख सकते हैं 3। अगर z लिखेंगे तो बाई क्या कर लेंगे, हम इसको 2 रख लेंगे, 2 × 3 कर लेंगे। तो हम कह सकते हैं बाई इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3। क्योंकि मेरा जो है z 2 से कम नहीं होगा। मैंने बताया था ना, अगर 2 से कम होगा तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बनेगी, 2 से बराबर होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बनेगी, 2 से बड़ा होगा तो प्रॉपर बनेगी। तो बड़ा कितना हो सकता है 3 हो सकता है। तो z मेरा 3 हो गया और बाई कितना आ गया 2। z मेरा कितना आ गया 3 और बाई मेरा कितना आ गया 2। z कितना आ गया 3 और बाई 2 आ गया। अब क्या रह गया x निकालने के लिए इसमें मैं z की वैल्यू रख दूं। तब थर्ड से सेकंड से जब मैं वैल्यू रखूंगा तो 4x माइनस जेड की वैल्यू मैंने 3 ली इज इक्वल टू 9। तब 4x इज इक्वल टू 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 का डिवाइड हो जाएगा बराबर 3 आ गया। तब मेरी तीनों की वैल्यू आ गई। x बराबर कितनी आ गई, अब मुझे x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है। तब x इज इक्वल टू 3, बाई इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3। तब बराबर कितना आया 5 और 3 8। मेरा आंसर कितना आ गया 8। दिस वन इज योर आंसर, ये आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। अब मैंने देखा कि मेरे 2 वेरिएबल हो गए, लेकिन संख्याएं मेरी 2 3 5 इस तरीके से बढ़ती गई हैं। सीरीज मेरी माइनस की है। तब मैं उसी फॉर्मूले का यूज करूंगा। उसी फॉर्मूले का यूज करके यहां मैंने लिख लिया, ये वाले पार्ट का मैंने यूज कर लिया, बाई लिख लो और 5 लिख लो। अब यहाँ 3 है 3 लिख दिया, यहाँ x है x लिख दिया, यहाँ 1 है 1 लिख दिया। ये मेरा एम्प्टी पार्ट हो गया। जब एम्प्टी पार्ट हो गया ये मैंने यूज कर लिया तो ये 2 बचा और ये 1 बचा। इस तरीके से मेरा सवाल पूरा हो गया। आप जानते हैं ये मेरा मल्टीप्लिकेशन पार्ट है, ये मेरा डिवीजन पार्ट है। माइनस की सीरीज है तो माइनस लगा लीजिए। अब मैं इस पार्ट पे आता हूँ, इस पार्ट पे आता हूँ तो ये 13 हो गया, ये 7 हो गया। तब अब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। हमेशा हम नीचे से बनाते हैं इसके इक्वेशन को, ऊपर से ही बना लाएंगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सबसे यहाँ से बनाते हैं। ये 13 और ये माइनस, यहाँ बाट रख लीजिए थोड़ी देर के लिए। 1 से 13 को मल्टीप्लाई किया तो 13 आया और माइनस का बाट आया इज इक्वल टू संख्या प्राप्त हो। और ये 1 है तो कोई डिवाइड सॉरी यहाँ पे कोई कुछ है नहीं, तो अब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यानी इस वैल्यू को प्राप्त करने के लिए हम इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस ये करेंगे और इसका डिवाइड करेंगे। तो
क्या आ जाएगी ये, अब माइनस वाट इज इक्वल टू 7 माइनस 13, माइनस वाट इज इक्वल टू, तब माइनस वाट इज इक्वल टू माइनस के 6, माइनस के 6, वाट से वाट प्लस माइनस से माइनस कट गया, तो वाट इज इक्वल टू कितना आया 6। मेरी ये वैल्यू मैंने प्राप्त कर ली, वाट इज इक्वल टू 6 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं इस दूसरे वाले खाने पे आता हूँ, इसका इसमें मल्टीप्लाई और ये माइनस करके यहाँ बन रखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई 6x, इक्वेशन सेकंड डाल लो इसको, तब ये आ जाएगा 6x प्लस सॉरी माइनस 5 आ जाएगा, बराबर, अब इसका डिवाइड होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13, क्योंकि अब जब हम इसको देखेंगे तो इसके सामने वाले को देखेंगे हम डिवाइड में, मल्टीप्लाई जब इससे कर रहे हैं तो डिवाइड उससे करेंगे, तब ये 13 आ गया, तब 6x इज इक्वल टू 13 और माइनस के इधर है तो इसके 5 हो जाएंगे, तब x इज इक्वल टू 18/6 इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू मुझे प्राप्त हो गई, कितनी आ गई 3, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 3, कोई दिक्कत नहीं, x की वैल्यू आ गई। अब ये पार्ट मैंने कर लिया, अब मैं इस वाले पार्ट पे चलता हूँ, इसमें इसका मल्टीप्लाई किया, थर्ड इक्वेशन लिख लिया मैंने, 5 × 15 और प्लस 22 हो जाएगा, ये सॉरी माइनस का, माइनस की सीरीज है तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 22, और 2 का क्या हो जाएगा इसमें डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा था इसको जब देखेंगे तो हम इसको सामने वाले को ज़रूर देखेंगे, 2 का डिवाइड हो गया, और इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई इसकी 6, कितनी आ गई 6, तब 15 माइनस 22 इज इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 हो जाएंगे, तब माइनस 22 इज इक्वल टू 12 माइनस 15, 12 माइनस 15, 12 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 22 इज इक्वल टू माइनस के 3, तब 22 से 22 कटा और 22 का 22 बराबर कितना आ गया 3, 22 की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, बस 2 की वैल्यू निकालनी है, शायद x की भी निकल गई, y की भी निकल गई, x की वैल्यू आप पे 3 आई और y की वैल्यू आप पे 3 आई। अब क्या निकालना है आपको, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9 प्लस 3 त्रिका 9 बराबर 18। इट्स योर आंसर। तो आपका आंसर क्या आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। अब हम जब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं तो हमें देखता है कि एक इनवेरिएबल, दो, तीन वेरिएबल है। तीन वेरिएबल को निकालने के लिए 4 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है हमेशा। 3 वेरिएबल जब भी निकलेंगे 4 इक्वेशन मिल जाए, या फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो ही नहीं सकता है। कोई भी आप लगे रहिए, कुछ भी करते रहिए, आप सॉल्व करते रहिए, वरना कोशिश करके देख लीजिए आप इसको। लेकिन जैसे ही मेरा फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे इसको, मात्र कैलकुलेशन वाली एक छोटी सी एक अलग बात है, लेकिन सीधा साधा उत्तर बहुत जल्दी, जितनी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। मैंने देखा सीधे साधे, मैंने इस पर गया, जेड रखा, यहाँ 7 रखा, फिर मेरा बाई x2 बाई रखा, एक लाइन खींची, x रखा, एक लाइन खींची, और 2 रखा, एक लाइन खींची, ये एम्प्टी स्पेस हो गया। फिर ये मेरा खबर 3 और 1 हो गया, ये मेरा 3 हुआ, 1 हुआ, माइनस की सीरीज है, माइनस माइनस हो गया, रख गया पूरा। अब मुझे कुछ करना ही नहीं, अब मुझे लास्ट वाला पार्ट जरूर देखना है। मेरे को लास्ट वाला पार्ट तो क्या देखना है, 11 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। दैट्स ओके, सॉल्व हुआ मेरा। अब ये जब देखता हूँ मैं इसको, तो फर्स्ट इक्वेशन बना लेता हूँ। मैंने कहा हमेशा नीचे से चलने की कोशिश करो, या वाट मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, क्या मान लेते हैं, वाट मान लीजिए। तो मैं इसको इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ, 11 दूनी 22, माइनस की सीरीज है तो माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाट आ जाएगा। इसमें सामने कुछ है नहीं तो डिवाइड का कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तब माइनस वाट इज इक्वल टू 13 माइनस 22, तब माइनस वाट इज इक्वल टू माइनस के 13 में से 22 जाएंगे तो 9, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तब वाट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9, और वाट इज इक्वल टू मैं क्या रख दूं, 9 रख दूं, और वाट को थोड़ी देर के लिए यहां से हटा दूं।
तुम तो वहाँ मान के चलोगे, यहाँ लिख लोगे, अब खाली जगह वहाँ तुम तो करोगे तो वहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा रहेगा। अब ये मैंने बना लिया। अब मैं इक्वेशन नंबर सेकंड पे चलता हूँ। मैं देखता हूँ फर्स्ट इक्वेशन यहाँ बनाता हूँ, सेकंड यहाँ बनाता हूँ और थर्ड यहाँ बनाता हूँ, ये ध्यान रखना। तब मैं सेकंड पे चलता हूँ तो मैंने क्या किया, इसमें इसका मल्टीप्लाई किया और ये माइनस किया, तब क्या हो जाएगा 9x - 7 हो जाएगा। लेकिन इसके सामने 1 रखा है तो डिवाइड नहीं होगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 11 निकल के। तब 9x बराबर 11 और माइनस के इधर हो जाएंगे प्लस के 7 हो जाएंगे। तब x = 11 और ये 18 और 9 नीचे आ जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू, एक वैल्यू हमें मालूम पड़ गई। अब x की वैल्यू मेरे को मालूम पड़ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 2 आ गई। x की वैल्यू 2 आ गई। अब मैं इस वाले इक्वेशन पे चला, आगे वाले इक्वेशन पे चला, इससे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, थर्ड इक्वेशन मान लिया मैंने इसको। थर्ड इक्वेशन में 7/- z, देखा ना, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, -z किया, लेकिन यहाँ पर ये रखा है इसके सामने। मैंने बताया था इसको जब देखेंगे तो इसके सामने भी देखेंगे, तो अपन क्या कर देंगे, हम 3 कर देंगे, और वैल्यू मेरी क्या प्राप्त होगी, 9। ये इक्वेशन प्राप्त हो गया। तब बराबर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 7/- z, 7/- z = 9 × 3। तब अभी मेरे को ये मिला इतना, 7/- = 9 27, और ये कितना हो जाएगा, प्लस के z हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब मेरा ये लास्ट इक्वेशन बन जाता है। यहाँ के लिए मुझे देखना होता है कि मेरी जो z की वैल्यू है वो 7 से ऊपर नहीं हो सकती। z की वैल्यू क्या है, 7 से ऊपर नहीं हो सकती, तो मुझे 7 से नीचे रखनी पड़ेगी, लेकिन ऐसे रखूं कि 7 से कट जाए, 7 से कट जाए, ऐसी वैल्यू रखूं मैं। तो z की 27 है और 7 चौक 28, अगर z को मैं कितना रख दूं, 1 रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, y = 27 + 1/7 बराबर 28/7 बराबर 7 चौक 28। y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तब मैं कहूँगा z मेरा कितना आ जाएगा, 1, y = कितना आ जाएगा, 4, और z = कितना आ जाएगा मेरा, 1। इस तरीके से मेरा ये निकल आएगा। अब मुझे क्या निकालना है, 2x + y + z निकालना है। तो 2 तो यहाँ पर है ही है, x की वैल्यू मेरी 2 आ गई, y की वैल्यू मेरी 4 आ गई, और 1 की वैल्यू मेरी 1 आ गई, बराबर 2 × 7 = 14। क्या आंसर आया, 14। दिस वाज योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13। जब मेरा क्वेश्चन नंबर 13 आया तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यानी ये प्लस और माइनस की सीरीज है, यानी कि ये सीरीज में प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है। अब तो आपके लिए बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी, कोई फॉर्मूला काम नहीं करता है। इसीलिए फॉर्मूला कौन सा काम करेगा, चिमटा फॉर्मूला या फिर सीढ़ी फॉर्मूला, एक ही बात है दोनों को। आप पहले इस पार्ट को यूज कीजिए, कितना आया, 2 और x आया, एज यूजुअल जैसे हम करते हैं। फिर हमने यूज कर लिया यहाँ 1 और 1 बचा, कितना आया, 1 कर लिया, और यहां पर कितना आया, 1 कर लिया, ठीक है ना। ये हमने यूज कर लिया और ये बचा 1 1 1, ठीक है ना, और एक और 1 बचा, 3 1 हो गए। और ये मेरे पास एम्प्टी पार्ट आया, ये मेरा मल्टीप्लिकेशन पार्ट है, ये मेरा डिवीजन पार्ट है। अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले माइनस ये वाला लगाना है, फिर प्लस ये वाला लगाना है, कि मालूम है आपको ऊपर की तरफ चलती है तो वैसे ही मालूम है, और फिर माइनस लगाना है। इन 3 चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। साथ साथ में ये तो हमने यूज कर लिया, 1 1 बचा, 1 यहाँ लिख देना है, 1 यहाँ लिख देना है, सब जगह 1 1 है, तो मल्टीप्लाई से और डिवाइड से छुटकारा मिला। चलिए 1 1 है तो मल्टीप्लाई डिवाइड से छुटकारा मिला। तब ये कितना आया, 4/3। हमारा ये पार्ट मैंने यहां लिख लिया 4/3।
अब जब सब जगह 1 1 है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तब मैंने कहा था कि इसको मैं वाट मान लूं थोड़ी थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। तो मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करता हूं, यानी 4 माइनस वाट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि 4 अब यह माइनस है, क्या है यहां पर माइनस है। ध्यान रखिए जहां माइनस होगा वहां माइनस लगाना पड़ेगा, जहां प्लस होगा वहां प्लस लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस प्लस की सीरीज है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 फर्स्ट इक्वेशन किया 4 और यहां माइनस है तो माइनस लगाया हमने, वाट आया इज इक्वल टू क्या आंसर दे दिया उसने हमें, इस ये प्लस माइनस किया हमने, इसका डिवाइड करने से कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो कितना आया 3 आया। तो वाट इज इक्वल टू माइनस के हैं 3 माइनस 4, तब माइनस वाट इज इक्वल टू माइनस 1, तो वाट इज इक्वल टू कितना आया 1, यानी मैं इसमें क्या लिख सकता हूं 1, क्या लिख दिया मैंने 1, कोई दिक्कत नहीं आई। वाट इज इक्वल टू 1 आ गया, अब तो और आसान हो गया आपका। तो अब मैंने यहां 1 देख लिया तो मैं क्या करूंगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर क्या है माइनस है, सेकंड इक्वेशन देखा मैंने, तब ये x से मल्टीप्लाई किया तो x ही आया, ये माइनस है तो -2 आया, ठीक है ना। यहाँ का डिवाइड 1 है तो 1 ही, क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा मेरा 1 के बराबर आ जाएगा। तब x बराबर कितना आ जाएगा 1 + 2 बराबर 3, x बराबर 3 आ गया। बस x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है तो x की बराबर 3 आया, तो 3 दिस द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 फिर उसी तरीके से हम लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमने कहा इस पार्ट को हम यूज करेंगे, इसमें 2 वेरिएबल हैं x और y, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं इस तरीके से। फिर ये 2 1 1 है, हमने 2 लिखा, ये किया 1 लिखा, ये किया 1 लिखा, ये किया, ये मेरा एम्प्टी पार्ट हो जाएगा। फिर ये मैंने यूज कर लिया, यहाँ 1 1 है तो यहाँ 1 लिखा 1 लिखा, ये लिख लिया, ये मेरा मल्टीप्लिकेशन पार्ट हो गया, ये मेरा डिवीजन पार्ट हो गया। अब मेरे पास बात आती है माइनस प्लस माइनस की, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तीनों मैंने लिख लिए। यहाँ पर मेरे पास 1/5 हो गया, तब 1 हो गया और ये 5 हो गया, दैट्स ओके। यहाँ 1 1 है तो वैसे भी मैं अब पहले, हालांकि इसको घटाता ही जाऊंगा मैं, तब भी 1 1 से यहाँ 4 आ जाएगा, इसमें घटाऊंगा, प्लस बेशक लग रहा है यहाँ पे, ये इसके लिए प्लस है कि आगे वाला जुड़ेगा, लेकिन इसके लिए क्या है घटती जाएगी सीरीज। मैंने बताया ना माइनस ऊपर की तरफ जाएंगे तो माइनस करेंगे, कहीं भी जाएंगे तो बिना इनका कुछ किए हुए डायरेक्ट जाएंगे तो माइनस करते जाएंगे। तब फिर भी अगर नहीं चाहते हो तो आप इसका, मैंने कहा यहाँ से एक पहले इक्वेशन बना लीजिए, ये आप इक्वेशन बना लीजिए और यहाँ क्या मान लीजिए बाट मान लीजिए। तो यहाँ से 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया 1 आया और यहाँ प्लस लगा है तो प्लस वाट हो जाएगा, और इज इक्वल टू प्लस वाट हो गया, और इधर कुछ है नहीं तो इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया 5 के बराबर आ गया ये। अब 5 के बराबर आया तो वाट इज इक्वल टू आ जाएगा 5 - 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, वही 4 आ गया। चाहे वैसे निकाल लो चाहे वैसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको इसी तरीके से निकालेंगे, इसका इसमें सेकंड इक्वेशन देखेंगे, 4 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 4 आया और यहाँ माइनस के निशान है तो माइनस का बाई आ जाएगा, बाई आ गया, और इसके सामने ये है तो कोई डिवाइड का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तब क्या आ जाएगा आंसर मेरा 1 दे देगा ये, तो -y इज इक्वल टू 1 - 4, -y इज इक्वल टू -3, बाई से बाई कटा, वो x से सॉरी माइनस से माइनस कटा और y इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 3 आ गई। फिर आ गई इक्वेशन, इससे निकालूंगा मैं थर्ड इक्वेशन, 2 से 3 को मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर माइनस का निशान लगाया x हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाए, और यहाँ पे 2 के सामने क्या है 1, तो डिवाइड से कोई मतलब नहीं है, तब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तब -x इज इक्वल टू 4 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 6 हो जाएगा, तब -x इज इक्वल टू -2,
इससे कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। पूछ क्या रहा है हमें, x और y के क्रमशः मान पूछ रहा है, वो क्रमशः मान रखें तो 2 और 3 तो ये हो जाएंगे। ये मेरा आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 आप देख रहे हैं, एक इनवेरिएबल एक वेरिएबल ये हो गया, बाद बाकी संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, पूरा सवाल भर गया तो और बड़ी दिक्कत आएगी, सवाल होगा नहीं। फिर मेरा वही सीढ़ी सूत्र से, आप कुछ को करना ही नहीं है, आपको सीधी सादी सी एक छोटा सा क्वेश्चन, इस पार्ट को यूज करेंगे 3 और बाई 5 2 3, या 5 लिखेंगे, लाइन खींचेंगे 2 और ये 3, इसको एम्प्टी स्पेस में डाल देंगे। फिर यहां से चलेंगे, ये मैंने यूज कर लिया x और 1, ये डाल दिया मैंने यहां पे। अब बस अब इस वाले पार्ट को देखेंगे, यहां 27 डाल दिया और यहां पे 70 डाल दिया, हो गया। ये माइनस प्लस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस, ये चीज का हम ध्यान रख लेंगे। अब हमने पहले कहा फर्स्ट इक्वेशन 3 से इसमें सीधे साधे मल्टीप्लाई, 3 इंटू 27, ऊपर माइनस है, वाट लिख लीजिए तो माइनस वाट हो जाएगा, और इक्वल टू इसका परिणाम क्या आ जाएगा 70। तब माइनस वाट इक्वल टू 70 माइनस 87 तब माइनस वाट इक्वल टू 11 माइनस के, तब माइनस माइनस कट गया, तब वाट इक्वल टू क्या आ गया 11। मैं यहां पर सीधे साधे 11 रख सकता हूं, 11 रख लिया मैंने। फिर मैंने इक्वेशन 2 यहां से लेना शुरू किया, देखिए कितनी जल्दी आंसर निकल आएगा, 2 इंटू 11 हो जाएगा, प्लस का निशान है तो प्लस मार दीजिए, और यहाँ पे 22 हो जाएगा, और इसका डिवीजन 2 के सामने का 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये रिजल्ट कितना देगा मेरे को 27। तब कितना हो जाएगा, इंप्लाइज 22 बराबर 27 और 11 दूनी 22 माइनस के हो जाएंगे, इक्वल टू 5। 22 बराबर मेरा कितना आ गया 5 आ गया, 22 बराबर 5 आ गया। अब किसका निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, अभी x रह गया मेरा भी। अभी फिर इक्वेशन 3 ले लीजिए, वही काम आपको वही करना है, कुछ नहीं करना है, बस एक बार प्रैक्टिस हो जाए। 5 का बाई मल्टीप्लाई करेंगे, यहां माइनस लगा हुआ है 3 हो जाएगा माइनस के, ठीक है ना, और बाई की जगह क्या, अभी रुक जाइए, और इधर देख रहे हैं कि 5 है और इधर x है तो ये डिवाइड हो जाएगा मेरा x का, इसमें x का मेरा क्या हो जाएगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा, और रिजल्ट क्या देगा मेरा 11। तब बराबर सॉल्व करूंगा, तब ये कितना हो जाएगा 5 बाई माइनस 3, और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर 11x हो जाएगा। तब क्या करूंगा, अब बाई की वैल्यू में निकाल ली है, ये 5 इंटू 5 माइनस 3 इक्वल टू 11x। तब क्या करूंगा, 5 25 माइनस 3 तो 22 हो जाएंगे, 22 बराबर 11x। तब x बराबर कितना हो जाएगा, 22/11 बराबर कितना आ जाएगा 2। x बराबर कितना आ गया मेरा 2। अब किसकी वैल्यू हो गए, पूरे सारे सबकी वैल्यू निकल आई, यहाँ पे x की वैल्यू निकल आई और y की वैल्यू निकल आई। अब मेरे को क्या निकालना है, अच्छा ये निकालना है, इसका वैल्यू निकालनी है। तब मेरे को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x/, अब ये जब मैं देख रहा हूं तो मेरा क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x/, मेरा x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है। तब मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 5, और इसका स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 49, कितना आ जाएगा 49। तो मेरा कौन सा आंसर आ गया ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, फिर वही चीज़ हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को हम अपनी सीढ़ी फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें ध्यान रखिए सीढ़ी फॉर्मूला का, ये 1/2 है तो 1 और 2 लिख दिया, 7 5 3 3, 7 लिखा, 5 लिखा, 3 लिखा, 3 लिखा।
ठीक है ना। ये मेरा एम्प्टी स्पेस हो गया। यहाँ से मैंने यूज़ कर लिया तो 1 3 x बचा, 1 3 और x नोट कर दिया मैंने। जब मैंने ये नोट कर दिया मेरे पास क्या बचा 19 36, यहाँ क्या बचा 19 और 36। तब अब मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे ये दोनों खाने भरने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इनको ऊपर से भर लूँगा, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई किया 7 दूनी 14, सॉरी, और ये प्लस माइनस देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस और माइनस, इस तरीके से इनको नोट कर लीजिए। 7 दूनी 14 और एक घट जाएगा, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, और 13 पंजे 65 और 2 घट जाएगा, 13 पंजे 65, 2 घटा 63, क्योंकि इसमें 5 और 5 के सामने क्या रखा है 3, तो हम क्या करेंगे 13 पंजे 65, 65 में से 2 निकालेंगे, 65 माइनस 2 और 3 नीचे कर देंगे, कितना आ जाएगा 21, 63 बटे 3 21 आ गया। अब मेरी सारी ये भर गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो सीधे साधे इस वाले और इस वाले पे जाऊँ मैं, 3 से 21 को क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस 13 करूँगा, प्लस के क्या हो जाएंगे 13 हो जाएंगे, और x का क्या हो जाएगा इसमें डिवाइड हो जाएगा मेरा, और ब्रेल्ट क्या आ जाएगा मेरा 19। फॉर्मूला बन गया आपका। तब क्या हो जाएगा बराबर 21 63 प्लस 13 अपॉन x इजुकल टू 19। तब x इजुकल टू x यहाँ पहुँच जाएगा, या फिर ऐसे लिख लें तो मैं करके बता देता हूँ, वैसे तो सीधा साधा आ ही जाएगा, 63 और 13 76, और ये कितने हो जाएंगे 19x। तब x इजुकल टू 76 अपॉन 19 बराबर 4। x की वैल्यू कितनी आ गई 4। आपका आंसर क्या हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। फिर मेरी वही चीज़, मैं पहले इस पर ध्यान करूंगा, और इस पर ध्यान करते समय मैं अपना CD फार्मूला लिख लूँगा। यहाँ पे CD फार्मूला मेरा ये हो गया, तो मैंने 1 और 2 यहाँ लिख दिया। फिर मेरा 2x1 2 यहाँ लिख दिया, x यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ लिख दिया, और फिर 1, ये 1 मैंने यहाँ लिख दिया। ये मेरा एम्प्टी स्पेस हो गया। फिर ये मेरा हो गया 1 1 1 1 1 1 हो गया। ये प्लस प्लस माइनस माइनस, ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये माइनस, फॉर्मूला मेरा तैयार हो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब ये मेरे को देखना है 7/5। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है कि -7/5 लिखा है, तो हम -7/5 माने या 7/-5 माने। ऐसी स्थिति में हमें डर नहीं करना है, हमें 7 और 5 तो लेना ही है। यहाँ पे किसी को भी 5 माइनस मान लीजिए, पहले हम कोशिश करते हैं सबसे पहले नीचे वाले को माइनस मानने की। -5 मान लिया, आगे कोई दिक्कत आएगी तो 7 को माइनस मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि हम ऊपर से करके लाएंगे इस सवाल को, क्योंकि x यहाँ रखा है, हम कहीं से भी कर लें, दिक्कत कुछ नहीं है। हमें यहाँ से इसको उसमें मल्टीप्लाई करना है। तब 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया, प्लस को क्या किया, यहाँ प्लस है तो जोड़ा, 1 आ गया, बराबर कितना आया 4 + 1 = 5। ये मेरा 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई। फिर इक्वेशन नंबर 2 में चला मैंने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, ये भी प्लस है तो 5x + 2, और इसके सामने 1 बने तो कोई दिक्कत नहीं है। 5x और प्लस ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, +2 हो गया। अब मेरा ये रिजल्ट आएगा बराबर वाट आएगा। ये मैंने, क्योंकि वाट मुझे मालूम नहीं है, पता नहीं है, तो वाट को मैं अभी यहीं यों की तो रख लेता हूँ, वाट मेरे को मालूम ही नहीं अभी। इक्वेशन मेरा यों की तो आएगा। फिर मैं थर्ड इक्वेशन तैयार करता हूँ। थर्ड इक्वेशन तैयार करने में इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, यानी वाट आया, और ये -5 आया, -5 आया और 5 आया। यहाँ सामने इसके 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 5 आया और रिजल्ट क्या देगा मेरा 7। तब वाट = 7 + 5 = क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तब मैं यहाँ पर क्या लिख लूँगा, मैं 12 नोट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे को 12 लिखने में। 12 नोट कर लिया। अब 12 नोट कर लिया, वाट = 12 आया, तो मैं इसमें वाट = 12 लिख सकता हूँ। 5x + 2 = 12। तब 5x = 12 - 2,
तब x इक्वल टू यहाँ 10 बच जाएगा और 5 से डिवाइड होगा तो 2 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। x की वैल्यू 2 और पूछ रहा है वो x की वैल्यू 2, तो मेरा आंसर कितना आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18। ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं, ध्यान रखिए, एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। 2017 से लेके 2020 तक सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर क्वेश्चन आपके एग्जाम का है। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि यहां पर जब फॉर्मूले में प्रश्न में मेरा क्या हो, प्रश्न में प्लस हो और सारी संख्याएं क्या हो, 1 1 हो, क्या हो, 1 1 हो, प्लस हो और 1 हो। तो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा हम बदलाव करते हैं, क्योंकि अभी हम उसी वाले फॉर्मूले से इसको निकल तो सब आएगा, उससे हर चीज निकल आएगी, उस फॉर्मूले से कोई भी प्रश्न बाकी नहीं बचेगा। लेकिन उसमें क्या है, जो आपके इक्वेशन है वो आपको परेशानी पैदा करते हैं, लेकिन इस वाले में आपको ज्यादा परेशानी पैदा नहीं करेंगे ये। तब हम थोड़ा सा एक फॉर्मूले में इसमें चेंज कर लेते हैं। फॉर्मूला वही है, सीढ़ी फॉर्मूला ही है। फॉर्मूला क्या है, सीढ़ी फॉर्मूला है हमारा, और हम इसको इस तरीके से लिखते हैं और इसको बोलते हैं हम कैंची चाल। मेरे फॉर्मूले की यहां पे क्या है, अब ये कैंची चाल है। देखा, पहले चिमटा फॉर्मूला था ये, और चाल अब बदल के क्या हो गई, कैंची चाल हो गई। जबकि मुझे क्या यूज करना है, ये यूज करना है। इस तरीके से 1 1 हो और ये तीनों रखे हो, 4 रखे हो, 10 रखे हो, तो मैं इसको यूज करूंगा। ये बहुत जरूरी है, इसलिए इससे डरना नहीं है एक पैसे पर आपको। ये प्लस वाले प्रश्नों के लिए यूज होता है, प्लस वाले प्रश्नों में ही यूज होता है, प्रश्नों में यूज होता है ये। अब चूंकि यहां सब प्लस है, अगर उस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं तो निकलेगा तो उससे भी सेम तरीके से ही निकालेंगे जैसे हम निकालते आ रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। लेकिन टाइम को कम करने के लिए हम कैंची चाल का फॉर्मूला यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मैं एक बार लगा के दिखा देता हूं। जैसे मेरे पास 13/9 29 है, तो मैं 13 को यहां रख लूंगा और 29 को मैंने यहां रख लिया, कोई मतलब ही नहीं उसके बाद में। बस इतना आपको ध्यान रखना है। फिर क्या करना है, मुझे 13 से इसको डिवाइड करना है। कितने बार गया, 13 2 जा 26, और इसके डिफरेंस को क्या कर देना है, मेरे को यहां रख देना है। इसके डिफरेंस को कहां रख देना है, कितना आया 3, और इसको मुझे कहां रख देना है, यहां पे। कहां पे रख देना है, यहां पे रख देना है। फिर अब 3 से फिर मैं इसमें डिवाइड करूंगा, 3 चौक 12, कितना बचा 1, 1 को कहां ले आया मैं, यहां पे ले आया, और 3 को कहां ले आया मैं, यहां पे, यहां ले आया। माइनस 3 बार फिर जाएगा तो 3 का 1 3 जा 3 बार गया, और यहां पे क्या आ जाएगा आपका, 0 डिफरेंस आ जाएगा। यानी मेरा सवाल क्या हो गया, पूरा हो गया। अब यहां पर मेरा जो सवाल पूरा हो गया, तो यहां पे क्या दिखेगा मुझे, a बराबर 2, b बराबर 4 और c बराबर 3। आंसर आपका आ गया a बराबर 2, b बराबर 4, c बराबर 3। तब पूछ क्या रहा है वो, मेरे को पूछ रहा है a प्लस b प्लस c बराबर व्हाट। तो हम क्या कर देंगे, तीनों को जोड़ देंगे, 2 प्लस 4 प्लस 3 बराबर वाट। देयरफॉर वाट इज इक्वल टू 3 4 7 और दोनों वाट इज इक्वल टू 9। तब मेरा कौन सा आंसर आया, ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, सेम फॉर्मूला उसी का हम यूज करेंगे इसमें। देखिए ए बी सी डी, उसमें अभी तक सी तक था, इसमें डी तक बढ़ गया। लेकिन हमें डरना नहीं है इसमें, हमें किसी प्रकार से कुछ भी नहीं सोचना है, हमें अपना फॉर्मूला याद रखना है। हमें अपना फॉर्मूला याद रखना है बस। मैंने कहा ना, अपना केवल फॉर्मूला याद रखिए। हमें फॉर्मूला में हमने बताया था कि ये जो 17/60 है, ठीक है ना,
हमने बताया था एक कैंची प्रश्न कहलाते हैं, इतना जरूर ध्यान रखेंगे इसमें। तब 17 को यहां लिख लेते हैं हम और 60 को यहां लिख लेते हैं। तब हम क्या करेंगे, इसमें इसका डिवाइड देंगे, 17 × 51 यहां लिख लेंगे और जो इसका डिफरेंस है उसे कहां लाएंगे, कैंची में, कैंची में ले आएंगे तो इसका कितना आया 9 और फिर हम इसको कैंची में यहां ले आएंगे, 17 हो गया। फिर इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 1 बार जाएगा, 9 आ गया। फिर इसका डिफरेंस को हम यहां ले आएंगे 8 और इसको कहां ले आएंगे, यहां ले आएंगे 9। तब फिर इसका डिवाइड देंगे 8 × 1 8। फिर इसका डिफरेंस कितना आया 1 और इसका डिफरेंस इसका कितना आया 8 और कितने बार चला गया 8 बार, बराबर 0। कितना आ गया, बराबर 0। तब इसका आंसर A बराबर 3, B बराबर 1, C बराबर 1 और D बराबर 8। तब मेरे को पूछ क्या रहा है, A + B + C + D = what। तब मैं निकालूंगा A + B + C + D = what। तब सबको जोड़ देंगे, 3 + 1 + 1 + 8 = what। तब वाट 3 4 1 5 8 13 = what। कितना आंसर आया, वाट = 13। आपका आंसर कितना हो गया, 13। तब अब आया क्वेश्चन नंबर 20। ये सारे 2017 से लेकर 2020 में आए हैं, ये शायद 2020 में आया है, ये SSC CGL 2020 का क्वेश्चन है, ये 2020 का क्वेश्चन है। तो अब इसे करने के लिए वही चीज हम अपनाएंगे, यहां मैं अपना क्या लिख दूंगा 29 और यहां पे क्या लिख दूंगा 154। ध्यान रखें, इस चीज को जरूर ऊपर लगा ले ताकि दिक्कत ना आए आपको। क्रॉस कैंची फॉर्मूला है कि इसीलिए मैं इसको कैंची कहता हूं, ठीक है ना, कैंची के रूप का ही है। कैंची ऐसे ही तो होती है ना, ऐसे होती है, यहां पकड़ने की, यहां पकड़ने की कैंची होती है, तो कैंची का फॉर्मूला है एक तरीके से, ठीक है ना। तब ये कैंची फॉर्मूला हो गया। तब अब इसमें इसको डिवाइड करूंगा मैं, 29 का डिवाइड कितने में, 154 में करूंगा। 30 × 5 = 150, 5 29 × 5 = 145, 5 बार चला जाएगा और यहां क्या आ जाएगा 5। तब इन दोनों का डिफरेंस यहां ले आऊंगा, 5 और 4 9 बचा यहां पे और ये आया 29 इधर ले आया, कोई प्रॉब्लम। फिर 9 का दूंगा, 3 बार गया 27 लिख लिया मैंने। फिर इन दोनों का डिफरेंस मैंने यहां कर लिया, 27 में 29 में 27 गया 2 और इसको उतारा मैंने 9। फिर 9 में भाग लूंगा मैं, 4 बार गया, 2 चौक 8। फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 1, यहां नोट कर लिया और इसको उतारा तो 2 उतारा। फिर 1 का 2 में डिवाइड दूंगा, 2 बार चला जाएगा और फिर क्या आ जाएगा 0। यहां पे क्या आ जाएगा आपका 0, डिफरेंस कितना आ जाएगा 0। सवाल मेरा खत्म हो गया, सवाल मेरा खत्म हुआ। तब मेरा A बराबर A की वैल्यू कितनी आई 5, B की 3 और C की 4 और D की 2, इस तरीके से आई। अब ABCD पूछ रहा है प्लस में, तो A + B + C + D निकाल लीजिए। 5 3 8 4 12 2 14। तो आंसर कौन सा आ गया आपका, दिस द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। सेम वही फॉर्मूला फिर अपनाएंगे हम। हमारे पास क्या है 9/26। तब हम अपना वही फॉर्मूला रख लिया हमने बताया था कैंची ये लगाना नहीं भूलेंगे, ध्यान रखेंगे तो सही चलता रहेगा। यहाँ हम 9 रख लेंगे, यहाँ 26 रख लेंगे, इसका डिवाइड देंगे, 2 बार चला जाएगा 18 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ उतार के रख लेंगे 8 आ जाएगा और इसको यहाँ उतार के रख लेंगे 9 आ जाएगा। फिर डिवाइड देंगे, इसमें 1 बार जाएगा तो -8 हो जाएगा। फिर इसका डिफरेंस कर लेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 8 को यहाँ उतार लेंगे, फिर 1 का 8 में देंगे तो 8 बार जाएगा और फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा डिफरेंस इनका, ठीक है ना। तो अब मेरा फॉर्मूला यहाँ पे
खत्म हुआ, सवाल भी खत्म और फॉर्मूला भी खत्म। तब ये मेरा किसके बराबर हो गया 2a के, और ये मेरा किसके बराबर है ba के, और ये मेरा कितने के बराबर है 4c के, 4c के। तब ये बराबर है, तब इसमें, अब इसमें से मैंने देखा इंप्लाइज ये करता है, अब ये ऊपर वाला देगा आंसर, ये 2 बराबर 2a है तो इंप्लाइज करेगा a बराबर 2 आ गया, वो a बराबर 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। b बराबर 1 दिया ही है हमारा, 4c बराबर 8 है तो c बराबर कितना आ जाएगा 8/4 इक्वल टू 2, इक्वल टू 2 आ जाएगा, इक्वल टू 2 आ गया। तब वो पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा, a प्लस बी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a का मान 1 प्लस b का मान 1 प्लस c का मान 2 बराबर कितना हो जाएगा 4, आंसर आ जाएगा 4। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। तब क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं, फिर वही हम करेंगे, मेरा फॉर्मूला यहाँ पर हम नोट कर लेंगे, फॉर्मूले से दूर नहीं भगेंगे हम, फॉर्मूले से दूर नहीं भगेंगे। यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कैंची यूज़ करेंगे, तो हम क्या करेंगे 30 यहाँ पे रख लेंगे, 43 यहाँ पे रख लेंगे। हमने ये प्रयोग कर लिया, सीधे साधे 30 का डिवाइड किया 1 बार गया 30 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस 13 आ गया, 30 को यहाँ उतारा, 13 दूनी 26 यहाँ हो गया, इन दोनों का डिफरेंस 4 आया, 13 को यहाँ उतारा, 4 12, फिर इन दोनों के डिफरेंस को यहाँ लिया 1 आया और 4 को यहाँ उतारा, फिर 1 का 4 में देंगे तो 4 बार चला जाएगा, इस तरीके से यहाँ आ जाएगा 0 और मेरा फॉर्मूला, क्वेश्चन भी समाप्त और फॉर्मूला भी समाप्त। तब ये मेरा 1a के बराबर आया, ये मेरा 2b के बराबर आया, और ये मेरा 3c के बराबर आया, और ये मेरा d के बराबर आया, देख रहे ना। तब इससे a बराबर कितना 1 आ ही है, अगर a 2 बराबर 2b तो इम्प्लाइज कितना हो जाएगा b बराबर 1 हो जाएगा, ऐसे ही ये इम्प्लाइज c बराबर भी 1 हो जाएगा, और d बराबर 4d आई है। तब मुझे क्या निकालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तब a स्क्वायर कितना रख लूँ 1 का स्क्वायर कर लूँ, प्लस b स्क्वायर 1 रख लूँ 1 का स्क्वायर कर लूँ, प्लस c स्क्वायर 1 का स्क्वायर कर लूँ, प्लस d स्क्वायर 4 का स्क्वायर कर लूँ। तब ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 16, 16 17 18 और 1 19, कितना आया ये 19। कौन सा आंसर आ गया मेरा, आंसर दिस। क्वेश्चन नंबर 23 सेम इस तरीके से ये होगा, लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान रखिए, मैंने कहा था ना अब ये आपको सब फॉर्मूला पहचान करेंगे, लेकिन मेरा फॉर्मूला ही नहीं इसमें पहचान करेगा कैंची वाला। केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि मैंने एक फॉर्मूला नोट किया, अपना फॉर्मूला नोट किया तो क्या है 29 और ये 79, कैंची का फॉर्मूला है, कैंची वाला फॉर्मूला लगाया मैंने। तब अब मेरे को ध्यान रखना है कि ये मेरा फॉर्मूला मैंने बताया था सीधी चाल चलता है, 1 2 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं क्या कर दूंगा 1 2 और 1, इस तरीके से मेरा क्या हो जाएगा ये लिख जाएगा, ताकि मुझे याद बना रहे, 1 2 1 याद बना रहा है केवल, और कुछ नहीं याद बनना है आपको, केवल 1 2 1 याद बना रहेगा। तब अब क्या करूंगा मैं 29 का एक इसमें इसका डिवाइड भाग देते समय नहीं देते, ध्यान रखना, नीचे लाएंगे तब ध्यान देंगे। तो 29 का डिवाइड करूंगा और 29 87 ज्यादा हो जाएंगे, तो 29 दूनी 58, 29 दूनी 58, 58 लिख दिया। अब इनका डिफरेंस में क्या ले आऊंगा यहाँ पे, तब इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 58 और 29, 58 सॉरी 79 58, एक 29 और 20 कितना हो जाएगा, सॉरी 21, 20 और 1 21,
इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 21। और अब मैं यहां पर उतारूंगा तो यहां पे मेरा ये 1 काम आएगा, 1 का 29 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 29 ही आएगा, इसीलिए मैं 29 उतारूंगा यहां पे। तब -21 का फिर डिवाइड दूंगा, 1 बार गया। इनका डिफरेंस कितना आया 8। लेकिन अब मैं यहां पर उतारूंगा तो ये 21 का 2 में मल्टीप्लाई करके उतारूंगा, कितना आया 42। फिर अब मैं 8 का इसमें डिवाइड दूंगा, 8 पंजे 40, ठीक है ना। फिर ये कितना बचा 2 बचा, 8 का इसमें मल्टीप्लाई करके उतारूंगा तो फिर भी 8 आया। फिर 8 में दूंगा तो 4 बार गया, और इस तरीके से यहां पे बचने वाली संख्या होगी 0। मेरा फॉर्मूला यहीं पे खत्म। ये मेरा क्या आंसर आया, x की वैल्यू, ये मेरी y की वैल्यू, ये मेरी z की वैल्यू, और ये मेरी 4 तो यहां पर रखी है। अगर यहां कुछ और भी होती तब भी मेरा फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं देता, यहां पे 4 की वैल्यू स्वयं बता रहा है तुम्हें, स्वयं 4 की वैल्यू बता रहा है कि यहां पर 4 की वैल्यू यहां पर है और 2 की वैल्यू कोई यहां पर शो कर रहा है। तब हम इसमें से पूरी भिन्न बना सकते हैं आपकी। अगर ये आपने कर लिया, कोई सी भी संख्या ले ली, उसको ऐसे डिवाइड करते आए, इस तरीके से रख लिया, तो आपकी सीधी सादी भिन्न बन जाती है। क्योंकि इसमें क्या है, ये पूरी भिन्न बन जाएगी आपकी, तुरंत मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि आपको ये क्या करना है, x/z यहां तक रखना है, ये लास्ट में पहुंच जाएगा। और अब यहां पे चलते हैं, x के सामने क्या रखना है 1, y के सामने क्या रखना है 2, और z के सामने क्या रखना है 1, और नीचे 4 आ ही रहा है। पूरी भिन्न बन जाती है आपकी, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से मेरा क्या, अब क्या पूछा है, x + y + z की वैल्यू पूछ रहा है। तब इन तीनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तब कितने हो जाएंगे, 2 + 1 + 5 बराबर 2 1 3 और 5 8। आपका आंसर क्या आ गया 8। ओके, डू योर बेस्ट। हालांकि मेरे पास ढेर सारे क्वेश्चन हैं, और क्योंकि वो सारे हम अपनी फॉर्मूला बुक में डाल रहे हैं, तो ढेर सारे क्वेश्चन हैं। मैं समझता हूं कि आपके पास कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जिसे आप 1 मिनट में न कर लें, या फिर जिसे करने से घबराएं। केवल आपको 2 ही फॉर्मूला याद रखने हैं जो मैंने बताए हैं। कैंची फॉर्मूला, यानी उसी का रूप है ये कैंची फॉर्मूला, लेकिन क्या है कि हम इन क्वेश्चनों में लगाते हैं जिन्हें प्लस हो या 1 दिया हो, 1 भी नहीं दिया हो, केवल प्लस हो, प्लस वाले में लगाते हैं और सारे क्वेश्चन का हल निकाल लेते हैं। चाहे तो हम पहले वाले फॉर्मूले से भी, चिमटा फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि ये इजी पड़ता है इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। उसमें थोड़ा टफ पड़ेगा ये क्वेश्चन। तो हमने 2 फॉर्मूले पूरे आपके, अगर देखा जाए तो एक तो वही है और इसका पक्षांतर रूप है ये, तो 2 ही फॉर्मूले हैं। और 2 फॉर्मूले में आपका कोई भी, ये मान लीजिए आपको कहीं भी क्वेश्चन देखने की जरूरत, कहीं भी 2 पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप इस प्रकार के कोई भी प्रश्न करते हैं, मैं समझता हूं आपको कोई क्लास, कोई किताब अटेंड करने की जरूरत नहीं, केवल 2 फॉर्मूलों की प्रैक्टिस कर लीजिए। 1 या 2 घंटे प्रैक्टिस कर लीजिए और सारे क्वेश्चन तैयार आपके। कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन हो, प्लस का हो, माइनस का हो, 1 हो, कहीं भी कुछ भी रखा हो, आगे भी इधर से चलने वाला भी हो, तो भी फॉर्मूला वही फिट हो रहा है मेरा। बस थोड़े से फिट करने में ध्यान देना है। सेम पोजीशन होती है, ये 1 और 4 ऊपर लिख लेते हैं, बस इस वाली संख्या को हम नीचे लिख लेते हैं, बल्कि और इजी हो जाते हैं क्वेश्चन हमारे लिए। ये वाले क्वेश्चन उस फॉर्मूले से और इजी हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये मेरा यहाँ पर आज चैप्टर खत्म होता है। ओके, डू योर बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पसंद तो आएगी, 100% आएगी, नहीं आएगी तो करके पसंद करा के दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे में क्षमता है। अभी नहीं तो कुछ दिन बाद जितने भी आपके पास फॉर्मूले क्वेश्चन आते जाएंगे, आपको अपने आप पसंद आती जाएगी। ओके, थैंक यू।